बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम सिद्दीक और मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आया हूँ सीधी बात। नाज़रीन, बात आज सीधी भी है और दुखी भी है। पाकिस्तान के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ गरीब जाता है या मिडिल क्लास लोग जाते हैं। जो अमीर हैं वो तो यहाँ प्राइवेट इलाज कराते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। थैंक्स टू इमरान खान, थैंक्स टू PTI, सेहत कार्ड की सहूलत आई, गरीब लोग भी उससे इस्तेफादा उठा रहे हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपनी जो मेजर प्रॉब्लम है उनका इलाज करवा देते हैं। लेकिन नाजरीन, अभी भी जो दूर अफ्तादा इलाके हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना अभी एक्टिव नहीं हुआ। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर मैं चाहूँगा कि आप ये ऑडियो सुने और ये फैसला करें कि यार ये डॉक्टर है या दरिंदा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद जमील बात कर रहा हूँ सर, ये तहसील हॉस्पिटल THQ हॉस्पिटल साहिवाल से सर। हाँ जी बोले। सर काइंडली एक रिक्वेस्ट करनी थी सर, वो मैं अपनी सिस्टर को लेके आया था, वो लेबर रूम में ही है सर। अच्छा ठीक है। तो सर अभी तक कोई डॉक्टर ने उनको अटेंड नहीं किया सर, उनको पेन है सर, और डिलीवरी के लिए हम लोग कितने बजे आए थे? हम सर कोई आए थे मेरे ख्याल में 7 सवा 7 बजे आए थे सर। तो वहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं थी? जी सर, एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड लिख के दिया कि भाई आप ये ना याकूब जो है ना हॉस्पिटल से जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आए। तो हम वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवा के आए हैं, तो जो है ना तो उन्होंने बोला कि जो है ना हम जब वापस आए तो वो डॉक्टर वहाँ मौजूद ही नहीं थी। तो एक नर्स बैठी हुई। जी सर, वापस कितने बजे आए वापस थे? सर हम आ गए थे सर मेरे ख्याल में 7 बज के कुछ 50 या ऐसी कोई ये कोई टाइम था सर। आपने ना एप्लीकेशन मुझे सुबह देनी है। डेफिनेटली सर, मैं बिल्कुल देना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि जो है ना मेरी सिस्टर जो है ना वो इतनी पेन जो है ना वो पेनफुल है सर। मैं हैरान हूँ सर। अभी तो पेन होता है ना भाई। बिल्कुल सर, मैं एग्री है कि आप ये टाइमिंग जो डॉक्टर ने जब आपको चेक किया था ना। जी सर। और फिर जो है दोबारा आप आए तो वो मौजूद नहीं थी। सर वो मौजूद थी, उन्होंने बोला कि जो है ना अभी जो 8 बजे डॉक्टर आएंगे वो आपको जो है ना अटेंड करेंगे, वो आपके जो है अल्ट्रासाउंड देखेंगे। अच्छा, तो वो जब आए थे तो वो नहीं थी ना? जी सर, वो चले गए हैं उठ के सर ना, उन्होंने अपने जो है उसको गायनी डॉक्टर का जो वो रूम है ना सर, उसको सर हाँ उसको सर उन्होंने लॉक किया और बंद किया हुआ है, कुंडी लगाई हुई है सर ना। तो डॉक्टर वहाँ पर अंदर है वो अभी? कोई भी नहीं है सर वहाँ पर ना। मैं तो सर खुद जो है ना किसी ने भी अभी वो एक सिस्टर बैठी हुई। स्टाफ कौन है? स्टाफ कोई भी नहीं है सर, 2 सिस्टरें बैठी हुई है नर्सिंग रूम में सर। मेरी बात करवा उनसे मेरी बात करना सर, मैं करवा देता हूँ। हेलो, डॉक्टर कफायतुल्लाह बात कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या है इसके मरीज को नहीं चेक किया? सर कर लिया है, इनको पैड दिया, इनको लेबर रूम में लिटाया, ये डॉक्टर में पहुंच आई है, ये रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंस गई थी। ये ना डॉक्टर में। हाँ? हेलो जी सर। हाँ, इसको देख लो यार, इसने हिस्टो में कॉल की है सेक्रेटरीट, वहाँ से मुझे कॉल आई है। अच्छा, इसको इस तरह करो, इसको करो दूर खड़ी है ना उससे। जी इसको टिका के करो जलील जितना कर सकती हो। अच्छा ठीक है ना? ये उधर सेक्रेटरीट से कॉल की है इसने हिस्टो में, उसने बंदे ने मुझे कॉल की है। अच्छा। फिर मैंने कहा इसके अटेंडेंट को मेरे से बात करे। अब आ गई है ना? जी मैं इसको टिका के जलील करो, इधर से इधर ही बिठा के इसको जलील करो। इसको मालूम भी ना और इसको जलील भी करो। चले, ये सर पता क्या, इसका ये आए हुए इवनिंग से थे, ये ना रेडियोलॉजी स्कैन के लिए उन्होंने भेजा था इसको ना, डॉक्टर शुद्रा ने, ये आए हुए इवनिंग के हैं, तो उन्होंने रेडियोलॉजी स्कैन के लिए भेजा था कि प्लेसेंटा इसका लो लाएंगे। अभी फिर इसका देख के मैं देखती हूँ कि इसका क्या है। इसको जलील करो टिका के, ठीक है ना? इस जो बंदा है ना जिसने शिकायत की है, यही है जो ये जिसके सेल से बात कर रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसको टिका के तरीके से करो, इसको फील भी ना हो, इसका खर्चा भी ना हो, लेकिन जलील भी राज्य। ठीक है। नाजरीन, आज इस इशू के ऊपर बात करने के लिए हमने जिनको मदऊ किया है वो है मिस दूर अकरम। शी इज ओपन एडिटर ऑफ डेली टाइम्स न्यूज़पेपर। इनकी बहुत गहरी नजर है खवातीन के जो इश्यूज हैं, खवातीन के जो हकूक है, ये बहुत अच्छा लिखती भी हैं। अभी रिसेंटली फ्लड के ऊपर जो इश्यूज हुए, उनके अंदर जो खवातीन से रिलेटेड हाइजीन के मसले थे, उनको इन्होंने उजागर किया।
मैं चाहूंगा कि मिस दुरे आप ये जो सानिया हुआ है, मैं इसको साने से कम नहीं कहूंगा, क्योंकि इस कमजोर घड़ी में एक खातून को जितनी भी हेल्प चाहिए वो कम होती है। सो इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगी कि क्या वजह है कि 21वीं सदी में अभी भी हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर सके, अभी भी हमारे यही मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स ग्रेट ऑनर। अच्छा जी, अगर आप सुनिए कि वो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आपको इस सब के लिए तैयार होना चाहिए था, ये सब तो होना ही है, आपको अपनी बहन के लिए तैयार रहना चाहिए था कि उन्होंने इन सब दर्दों से जी गुजरना है। बिल्कुल वो डॉक्टर साहब सही। अकेले नहीं हैं, ही इज नॉट अलोन व्हेन ही टॉक्स अबाउट दैट। दिस फीड्स इनटू द पेट्रियार्कल नोशंस दैट लिटरली रन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि औरत का काम है दर्द सहना, स्पेशली जब वो दर्द चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। आई एम अ मदर माई सेल्फ, आई हैव 2 बेबीज, और उन दोनों बेबीज की दफा मुझे भी ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ा है। और जबकि मैं एक शहर में रहती हूँ, अर्बन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अर्बन पाकिस्तान का पार्ट हूँ मैं, और फिर भी मुझे उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा है। तो जब एक ऐसी लड़की जो किसी देहात से आती है, बसें बदल बदल के आती हैं, रिक्शों में ठोकरे खा खा के आती हैं, उन्हें बिठा दिया जाता है पब्लिक हॉस्पिटल्स में, क्यूज में बिठा दिया जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि प्रोसेस उन कतारों में बैठे बैठे ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्टेट ने कभी ये समझा ही नहीं कि ये कोई मसला है, क्योंकि ये औरतों का मसला है, आदमियों का मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब अगर ये समझा ही नहीं कि ये मसला है, तो फिर उसके ऊपर काम कैसे होता। और काम होने से पहले भी आपको एम्पैथी की जरूरत थी, जो कि हमारे यहाँ तो है ही नहीं। The empathy is crippling missing, especially when it comes to your family members, when it comes to other parts of the society, when it comes to those who are supposed to help you in this crucial time of your life. And आसिम, हकीकत बात यह है कि जो बात सबसे ज़्यादा परेशान कुन है, वो बात यह है कि ये शहरों का हाल है, कस्बों का हाल है, गाँव का हाल है, बट एटलीस्ट उन जगहों का हाल है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बेसिक बिल्डिंग्स मौजूद हैं, हुकूमत डॉक्टर्स डिप्यूट करती है, स्टाफ होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं। आप उन 650,000 खवातीन का क्या करेंगे जो अभी तक फ्लड इफेक्टेड एरियाज में हैं, जिनमें से लास्ट मंथ 128,000 को इमीडिएट नीड्स, दे नीडेड इमीडिएट हेल्प, और 42,000 वर सपोज टू गिव बर्थ अगले 3 महीनों में। आप उनको ये हेल्प किस तरह देंगे? आप उनको ये किस तरह कहेंगे कि ठीक जी, कुदरत ने तो आपसे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन स्टेट आपके साथ खड़ी है। जब आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में औरत को एम्पैथी नहीं दे सकते, औरत के साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकते, औरत के कड़े वक्त में उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर आप उन औरतों को, उन खवातीन को अपने साथ होने का एहसास किस तरह दिलाएंगे जिनके पास कुछ है ही नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे टाइम दिया और बुलाया कि मैं इस टॉपिक पर, इस वाक़े पे बात करूं। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े को कंडेम करता हूं कि ये जो वाक़या पेश आया है साहिवाल के अस्पताल में, जहां पे एक भाई अपनी प्रेग्नेंट सिस्टर को डिलीवरी के लिए लेके गया था, और वहां पे तकलीफ़ के साथ जो है उनको एक नाज़ेब अल्फाज का भी सामना करना पड़ा है, जो कि वहाँ के अस्पताल के एमएस ने अदा किए हैं। तो मैं इसका सख्ती से इसको कंडेम करता हूँ कि एमएस साहब को ऐसे अल्फाज का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे सारी कम्युनिटी की साख मजरूह हो जाए, सबकी बदनामी हो जाए। को ये अल्फाज वापस लेने चाहिए और इन लोगों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और ये वादा भी करना चाहिए कि वो मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखें, जो भी डॉक्टर हजरात हैं या डॉक्टर्स कम्युनिटी हैं, वो इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हैं। हम ये नहीं हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम मरीज़ों के साथ या उनके लवाहिकीन के साथ इस तरह पेश आएँ। और डॉक्टरों को ये भी ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन बड़े डॉक्टरों को जो कि बड़े ओहदों पे फायज हैं। अगरचे वो इस तरह की छोटी सी गलती भी कर लेते हैं तो सारी कम्युनिटी और सारा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम हो जाता है। देखें, अगरचे एक एमएस है, अगर उसने गलती की है तो उसकी गलती की वजह से जो भी नीचे वाला तबका है वो सारा का सारा तो बदनाम हो गया। तो उनको भी देखना चाहिए, और डॉक्टर हजरात हर वक्त वो मरीज़ों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। जहाँ पे भी किसी को अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो वो वहाँ के देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो कि बढ़ चढ़ के ना मरीज़ों के लिए, डॉक्टरों की खिदमत के लिए वो काफ़ी टाइम से जो है ना वो जिद्दोजहद में पाई जाती हैं। तो उनके साथ रब्ता करना चाहिए। अगर इस तरह की कभी भी उनको मदद दरकार हो, करेंगे, वो मदद ज़रूर करेंगे। अगर ये फिर भी नहीं होता है तो उनको शिकायत करनी चाहिए, और जो हुकाम बाला हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इस तरह
इनका नोटिस लेना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात है जो कि पेश ना हो। नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी। आपने देखा कि उस एमएस को जो है हवालात के पीछे बंद करना चाहिए था, लेकिन उसको सिर्फ मुअत्तल कर दिया गया। ये सस्पेंशन खत्म हो जाएगी, ये इनका वतीरा बना हुआ है। जब तक हम इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इसी दुख दर्द और इस तकलीफ से गुजरती रहेंगी। हमारे जो अशरफी है उनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, वो तो लंदन, यूरोप, अमेरिका, उनके लिए तो वहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर बुकिंग्स हुई होती हैं। ये तो गरीब अवाम, ये तो वो 90% पाकिस्तानी है, उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। नाज़रीन, इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने हुक्मरानों को जब सिलेक्ट करें तो देखें इनका एजेंडा क्या है। क्या सेहत इनका एजेंडा है? क्या तलीम इनका एजेंडा है? छोड़ दे अब वो गलियों मोहल्लों के अंदर काम करवा कर वोट लेने वाली बातें, छोड़ दे बरादरियों को, छोड़ दे सारी मसलकों को। अब वक्त है कि हम अपने राइट्स के लिए लोगों को सिलेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस शो। उम्मीद है आपको ये हमारी डिस्कशन फायदेमंद लगी होगी। आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कहाँ पर, किन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, किन लोगों के साथ रब्ता कर सकते हैं। और आपका भाई हाजिर है, आप कमेंट सेक्शन में आए, अपने प्रॉब्लम्स को बताएं, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ करेंगे।